तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ 2 बराबर 12 और एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर 24 बटे एक्स की घात 3 है। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है एफ ऑफ -1 का मान क्या होगा। तो हमारे पास एक्स के पदों में अवकलज का मान दिया गया है, और अगर हम इसी अवकलज या डेरिवेटिव का प्रति अवकलज निकाल लें यानी एंटी डेरिवेटिव निकाल लें, तो क्या हमें मूल फलन ज्ञात हो जाएगा? जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका पता चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। अब यहां जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव यानी प्रति अवकलज निकालेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? एफ एक्स बराबर हो जाएगा, इस 24 बटे एक्स क्यूब को हम एक ऐसे तरीके से लिख लेते हैं जिससे हमारे लिए इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाए। तो हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, 24 एक्स के घाते ऋण 3 dx बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर दरअसल किया क्या, यहां पर x के घात 3 को जब आप ऊपर ले आएंगे अंश के रूप में तो क्या हो जाएगा? इस पर घात का जो चिन्ह है, घातांक का चिन्ह, वो बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 24 एक्स के घात ऋण 3। तो हमने इसको इस ढंग से लिख लिया और यहां पर लगा दिया हमेशा की तरह dx। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब भी किसी व्यंजक का प्रति अवकलज निकालते हैं तो घात में एक जुड़ जाता है और जोड़ने के बाद जो मान आता है उसी से उस पूरे व्यंजक में भाग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से यहां क्या हो जाएगा? 24 यथावत रहेगा, 24 एक्स की घात ऋण 3, यहां पर एक जुड़ जाएगा और एक जोड़ने के बाद जो मान आता है उसी से इस पूरे व्यंजक में भाग हो जाएगा। तो अगर इसको हम सरल करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स के घात ऋण 2 और नीचे क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ऋण 2, यानी 24 एक्स के घात ऋण 2 बटे ऋण 2। और हमेशा की तरह हम यहां पर जोड़ देंगे एक संभावित स्थिरांक यानी c। और इस तरह से f ऑफ x का मान क्या हो जाएगा? -12 x के घाते -2 प्लस c, यानी कांस्टेंट या स्थिरांक। अब अगर हम इसी समीकरण में x का मान 2 रखते हैं तो क्या हमें c का मान पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आइए रख के देखते हैं। x का मान 2 रखने पर f ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा? -12 2 के घात ऋण 2 और प्लस c यानी स्थिरांक या कांस्टेंट। ये 2 के घात ऋण 2 के बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसको सरल करेंगे तो 1 बटे 2 के घात 2 हो जाएगा, यानी 1 बटे 4 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ऋण 12 या -12 गुणे 1 बटा 4 यानी -3 प्लस c। और यहां पर अगर हम f ऑफ 2 का मान प्रश्न में दी गई सूचनाओं के आधार पर रखें तो क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 का मान दिया हुआ है 12, तो बराबर के बाएं पक्ष में हो जाएगा 12 और 12 बराबर हो जाएगा -3 प्लस c। और इसको अगर हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अगर +3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? c बराबर 15, यानी यहां पर भी होगा 15 और यहां पर भी होगा 15। अब हमें चूंकि f ऑफ x बराबर -12x के घात -2 प्लस c यानी 15 ये पहले से पता है, तो आइए यहां पर x का मान ऋण 1 रखकर हम f ऑफ -1 का मान निकाल लें। यानी हमारे पास एफ एक्स बराबर -12 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 15 दिया है और हमें x की जगह -1 रखकर f ऑफ -1 का मान निकालना है। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो ये मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा f ऑफ -1 बराबर -12 बटे 1 प्लस 15। और इस तरह से f ऑफ -1 का मान क्या हो जाएगा? -12 प्लस 15 यानी 3, क्योंकि यहां -1 का स्क्वायर या घात 2 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरह से -12 बटे 1 प्लस 15 कितना हो जाएगा? -12 प्लस 15 और उत्तर आ जाएगा हमारा 3।